नमस्कार व्यूअर्स। आज एक नए ठेकेदार का कमेंट आया है कि सर मेरी एक आपस में किसी दूसरे ठेकेदार से लड़ाई हो गई है, क्या मुझे अभी भी ठेकेदारी करनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी के साथ ऐसी लड़ाई न करें जिसमें आपको यहाँ तक सोचना पड़े। अपने पेशे के छोड़ने की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपको डर लग रहा है कि कहीं वो आपके साथ में और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं कर देवे, इसलिए आप इस तरह की बातें सोचते हैं। जी हाँ, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि ठेकेदार आदमी को कभी भी, या यूँ कह सकता हूँ, ठेकेदार को 9 लोगों से दुश्मनी कभी नहीं लेनी चाहिए। वो कौन कौन से 9 लोग हैं वो बताता हूँ आपको। वैसे किसी से भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, मगर यदि 9 लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आप गलत जगह पर हैं, गलत सोच है आपकी और गलत करने जा रहे हैं, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उनमें 9 लोगों में कौन से लोग हो सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको। पहला लोग वो होते हैं जिनके पास 24 घंटे शस्त्र रखते हैं। शस्त्र का मतलब हथियार, चाहे वो चाकू है, चाहे कोई भी मारक यंत्र वो रखते हों या मारक हथियार रखते हों, चाहे किसी 24 घंटे जो आदमी लाठी हाथ में रखता है, मैं तो उसको भी हथियार शुदा आदमी ही मानूंगा। इसलिए उनसे आपको कभी भी दुश्मनी नहीं पैदा करनी चाहिए, उनसे हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए, जैसे तैसे उनसे पिंड छुटा लेना चाहिए, उसी में समझदारी है। दूसरा आदमी मैं कहता हूँ जो आपके रहस्य को जानता है, हु नोज योर सीक्रेट्स, जो आपके सीक्रेट्स को जानता है। जैसे आपकी साइट का कोई मिस्त्री है, वो आपके सीक्रेट्स को जानता है कि आप कहाँ कौन कौन सी जगह इस बिजनेस में क्या क्या बदमाशियाँ करते हैं, या कहाँ कहाँ आप पैसा बचाते हैं, वो जो नीति विरुद्ध है, या यूँ कह सकते हैं कि ठेकेदारी के रहस्य, आपके कोई गूढ़ रहस्य जानता है, उस आदमी के पास में आपको उस आदमी के साथ में कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, और ऐसी दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए जहाँ लेने के देने पड़ जाएं। तीसरा मैं कहना चाहूँगा मालिक के साथ में। मालिक वो आपका जिसके आप सर्विस करते हैं उसके साथ में, जिसको मालिक कह सकते हैं आप, जिसके जो बिजनेस पार्टनर है वो भी आपके बिजनेस का आधा मालिक है, तो उसके साथ भी आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए। या आप कोई भी सर्विस करते हो, चाहे ठेकेदारी ही नहीं, आप कोई भी सर्विस करते हो, ऐसे मालिक के साथ में जिसको आप मालिक मानते हैं, या समर्थ जिसको कह सकते हैं अपन, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों, रामायण की चौपाइयाँ हैं ये। समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास में समर्थ है वो। और समर्थ भी चारों तरफ से है, धन बल, या यूँ कह सकते हैं साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियों में जो समर्थ है उसके साथ में आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। अगला मैं आदमी जो आपको बताता हूँ उसका भी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी उससे आप दुश्मनी नहीं लीजिएगा। उसको कहते हैं मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं? मूर्ख उसको कहते हैं जो न अपना भला समझता है न दूसरे का भला समझता है, जिसको यही पता नहीं है कि इस काम को करने से क्या रिजल्ट होगा, उस आदमी को मूर्ख कहा जा सकता है। मूर्ख लोग उसी पेड़ की डाली पर बैठे रहते हैं, उसी डाली को काटते रहते हैं। डाली काटना जरूरी है, मगर डाली की जगह पेड़ के जो पेड़ होता है उसके ऊपर बैठ के काटते हैं। मगर मूर्ख आदमी आगे जाकर के पेड़ को काटता रहता है, डाली को काटता रहता है, उसको ये पता नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसे आदमियों के साथ में आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यदि दुर्भाग्य से आपको इस तरह के आदमी मिल जाते हैं तो मैंने पहले ही कहा था, हाथ जोड़ के उनसे विदा ले लीजिए। अगला आदमी मैं कहना चाहूँगा आपको, धनी आदमी, फाइनेंसर, जो आपको फाइनेंस कर रहा है। आपका ठेकेदारी का बिजनेस है और ठेकेदारी में आपको 24 आवर्स पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, और जो आपको फाइनेंस कर रहा है उससे कभी भी आप छोटे मोटे आपके फाइनेंशियल मान लीजिए डिस्प्यूट होते हैं,
तो उन डिस्प्यूट को कैसे जैसे ख़त्म कीजिए और आगे का रास्ता साफ रखिए। नहीं तो क्या है कि लेने के देने पड़ सकते हैं और कभी भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपके काम रुक जाएंगे, इसलिए उनसे आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। अगला मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर वो चीज़ है जो परमात्मा का दूसरा रूप कहते हैं अपन। आप ठेकेदार हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है आपको, और ऐसी स्थिति में परिवार के आपको संभालने वाला एक डॉक्टर अच्छा मित्र होना चाहिए आपका। जब भी आप बाहर हों, बाहर से कहीं टेलीफोन में डॉक्टर साहब घर पे हैं, हाँ बोलिए, बच्चे की तबीयत खराब है, मिसेज की तबीयत खराब है, पापा जी की मम्मी की तबीयत खराब है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक फ़ोन कॉल से डॉक्टर आपके परिवारजनों को संभाल सके, ऐसे आदमी से कभी भी आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। अगला आदमी मैं बताना चाहूँगा चुगलखोर। आपकी साइट पे, आपके काम पे, आपके घर पे, आपके आस पड़ोस में काफ़ी ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको, जो आपके मुंह के सामने मीठी बातें करते हैं और पीछे से चुगली करते हैं। ऐसे चुगलखोर से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ जाएगा वहाँ आपको बदनाम करेगा। और चुगलखोर को बदनामी करते कहीं कोई देर नहीं लगती है, कोई सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका वो एक तरह से पेशा हो गया। अब आप ठेकेदारी करते हैं तो ठेकेदारी में आपको कहीं भी काम मिल गया तो आप कहीं भी ले लेते हैं। वैसे ही चुगलखोर की आदत हो जाती है, वो किसी की भी चुगली कर सकता है और कभी भी कर सकता है, और कौन सी जगह आपकी चुगली कर देवे, उससे आपकी इमेज कितनी खराब हो जाए, ये बात देखने वाली होती है। और अगला मैं कहना चाहूँगा आपका कामगर। कोई भी आपका कामगर है, काम करने वाला आदमी है, जो आपकी साइट पे है, आपके ऑफिस में है, उससे आपको कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यदि वो कहीं कोई गलती कर देता है, या आप मान लीजिए अपने पेशे में, अपने व्यवसाय में उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो उससे दुश्मनी मत लीजिए। उसको साफ शब्दों में कह दीजिए फिलहाल कोई काम की व्यवस्था नहीं है, यदि काम की व्यवस्था होगी तो मैं आपको फ़ोन कॉल करके बुला लूँगा, अब एक बार वर्क नहीं है इसलिए आप जाइए, और मैं आपको साइट पे रखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि साइट पर एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं। और या किसी भी तरीके से आप उनको विदा कर सकते हैं, मगर दुश्मनी करके विदा नहीं करें, क्योंकि वो आपकी सारी लूप होल्स जानता है और ऐसी स्थिति में समस्या पैदा कर देगा। अगला मैं कहना चाहूँगा साइट्स पे आपको कुक रखना जरूरी होता है, खाना बनाने वाला आदमी। और खाना बनाने वाला आदमी जो आपको खाना परोसता है, जो आपके खाने में क्या मिला सकता है, क्या नहीं मिला सकता है, क्या खिलाता है आपको, क्या परोस करके खिलाता है, उस आदमी से कभी आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। उससे हमेशा आप अपनी मातृवत व्यवहार कीजिएगा। अपनी माँ के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसी आदत से उसके साथ व्यवहार कीजिएगा, चाहे वो छोटा है उम्र में या बड़ा है, उससे अच्छा व्यवहार कीजिएगा, सदव्यवहार कीजिएगा, तभी वो आपका खाना साफ, स्वच्छ और पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाना आपको परोसेगा। यदि आप इन 9 लोगों के साथ में कभी दुश्मनी कर लेते हैं तो आपकी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए ठेकेदार बंधु, जिस आदमी ने ये कमेंट किया है, उनसे मैं कहना चाहूँगा आपको उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखिए सज्जनों, एक कहावत है, जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया। बड़ी सरल स्थिति में आप लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं और माफ़ी दे सकते हैं। अब बात आती है कि माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है या माफ़ी देने वाला। तो मैं कहूँगा माफ़ी मांगने में भी हिम्मत चाहिए, ऐसे माफ़ी नहीं मांगी जाती है लोगों से। अहंकार बहुत बड़ा होता है और लोग अहंकार के पेटे माफ़ी नहीं मांगते हैं, मगर लोग माफ़ी देने वाला उससे भी बड़ा है। इसलिए मैं कहूँगा इन 9 लोगों से आपको कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको ठेकेदारी लंबी करनी है, विधिवत रूप से करनी है या लॉन्ग टर्म ठेकेदारी करनी है, तो इन 9 लोगों से जो मैंने ऊपर वीडियो में बताए हैं, इनसे आपको कभी भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। आशा है मैं आपके कमेंट का जवाब विधिवत रूप से तरीके से दे सका हूँ। यदि तरीके से दे सका हूँ तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर बताइएगा कि उन 9 लोगों में और कौन सा ऐसा लोग है जिससे भी लड़ाई नहीं लेनी चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बड़ा मोटिवेशन देता है। और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जितने लोगों में कर सकते हो उन लोगों को आप ये वीडियो
ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप नए व्यूवर हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो मैं कहूँगा मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे अनुभवों से फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।